बिहार इलेक्शन के अंदर हमने कई झूठे वादे सुने हैं, हमने कई तरीके की प्रोपेगेंडा देखे हैं, हमने कई तरीके की नई-नई चीज़ें देखी हैं। जी हाँ, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 1.2 करोड़ पॉपुलेशन को एक साथ गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत रैलियों में आते हैं, तेजस्वी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बहुत तरीकों की रैलियाँ करते हैं, बातें करते हैं, आश्वासन दिलाते हैं और एंड में जब अपना काम निकल जाता है उसके बाद से तेजस्वी यादव को अभी तक सीएम कैंडिडेट की सीट के लिए भी अनाउंस नहीं करते हैं। जी हाँ, दोगलेबाजी और कहते हैं ये सब कुछ तो एक इलेक्शन का पार्ट होता है। पर इस टाइम पर तेजस्वी या राहुल ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने एक नई चाल चली है जिससे उनकी बेटे की कई कराई मेहनत पे थोड़ा पानी गिरता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर लालू प्रसाद यादव हमेशा छाए रहते हैं। उनकी कोई ना कोई बाइट हो गई, उनका जो तरीका है वो बहुत ही देसी तरीका है, उसमें लोगों को बहुत हंसी आती है। जिस तरीके से वो ममता बनर्जी को भी छेड़ते हैं, जिस तरीके से वो स्पीकर से बात करते हैं, उन सब चीजों के चक्कर में वो हमेशा पीआर टीम जो उनकी रहती है काफी स्ट्रांग है, काफी हद तक सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं। लेकिन इस चीज के लिए जो उन्होंने अब किया है उसके वजह से तो और भूचाल आ चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। यूजर्स उनके ये जो नौटंकी भरे अंदाज हैं इस पे क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं पर साथ ही साथ संगीन इल्जाम भी लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि इलेक्शन पास है और उनकी पार्टी एक बहुत ही अच्छे स्थल पे लड़ रही है। जी हाँ, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिशें की हैं लोगों का भरोसा वापस दिलाने के लिए, लोगों का भरोसा वापस डालने के लिए इस पार्टी के अंदर जो बहुत पहले कहीं खो चुका था क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इतने करप्शन किए हैं अभी तक। जी हाँ, उन सारे करप्शन में से एक करप्शन की कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। इन सब चीजों के लिए बने रहिए। पर उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। दरअसल ये बात है 2004 से लेके 2009 की, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे बिहार में। उस टाइम पर लालू प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी के जो होटल रूम्स थे उनकी बहुत हद तक करप्शन की थी, उनकी चोरी की थी एक तरीके से। और दूसरी जगह पे उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा था कि अगर तुम मुझे अपनी जमीन दोगे तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। बिहार के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब के पीछे एक दीवानगी है। उनको लगता है कि वो काफी हद तक सिक्योर सेफ होती है। हालांकि ये मैक्सिमम घरों में लगता है पर बिहार के अंदर उसके अलावा या तो आपको मजदूर दिखते हैं मैक्सिमम लोग, या तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे लोग पागल होते हुए दिखते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन और ये सब सेक्टर है उसमें लोग जाते हैं पर फिर भी रेट कम होता है। लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल के कोई गवर्नमेंट जॉब में ही रहे, जिस चीज का फायदा उठाती है आरजेडी हमेशा से ही। पिछली बार भी तेजस्वी यादव जब बिहार इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन कर रहे थे उन्होंने बोला था मैं 10 लाख जॉब दूंगा। जैसे ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने सब गायब हो गया, कोई जॉब वॉब कहीं पर भी नहीं आई। इस बार भी कुछ उन्होंने ऐसा ही टारगेट किया। पर इस बार एक जगह फंसे हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी बीवी राबड़ी यादव। तो हुआ क्या कि एक्चुअल में उनकी कोर्ट की हेयरिंग थी। अब ये जो पूरा मैटर है बहुत टाइम से चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के तो बहुत तरीकों के करप्शन के केसेस सामने आ चुके हैं, घूसखोरी के सामने आ चुके हैं। अब लेकिन ये एक केस जिसकी सुनवाई बहुत टाइम से चल रही थी, उसके बीच हुई एक घटना। जी हाँ, सुबह लालू प्रसाद यादव आपको कोर्ट के अंदर कि कोर्ट के जो क्या कहते हैं अपनी गाड़ी से उतरे और फिर वो पैदल चलते हुए कोर्ट के अंदर आ रहे थे। थोड़े टाइम बाद जब एयरिंग का टाइम आया तो वो व्हील चेयर में बैठे हुए दिखे गए। व्हील चेयर से उनको लेके जाया जा रहा था। ये भी नहीं कि जब सुबह आए हो तो वो किसी तरीके के क्या कहते हैं किसी तरीके से बीमार दिख रहे हो, कुछ भी आराम से नॉर्मली चल रहे थे। लेकिन फिर जब दिन में जब उनको एयरिंग के लिए बुलाया गया उस टाइम पे उनके चेहरे का पूरा नक्शा बदला हुआ था। एक जैसे लग रहा था कि एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। उनके चेहरे पे एक बेचारापन था, तबीयत खराब सी लग रही थी, व्हीलचेयर पे आ रहे थे। ये सब कारनामे यूजर्स बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कोर्ट की सिंपैथी ले सके। इतने टाइम से ये केस चल रहा है, उसके बावजूद भी इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और लालू प्रसाद यादव बिल्कुल ही हर तरीके से यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे डेट आगे बढ़ता जाए और उन्हें जेल ना जाना पड़े इस चीज के लिए। हालांकि अभी तक कुछ प्रूवन नहीं है क्या और कैसे हुआ था,
पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ऐसा कोई डिफेंस नहीं है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जो ये पूरे इल्जाम लगे हैं, इसमें तो तीनों ही निकलेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, जिसके वजह से भी लोगों का आरजेडी से थोड़ा मन उतरता हुआ दिख रहा है। पहले आरजेडी के जो इतने एकदम काल्पनिक के कहते हैं वादे जो थे, उससे लोग परेशान थे। उसके बाद से ये जो जख्म था, जो दोबारा किसी ने खरोद के सामने ला दिया, उससे भी लोग उभरे नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो 1995 में उनके चक्कर में उन्होंने बिहार का इतना बुरा हाल कर दिया था चोरी चमारी करके, कि उसके बाद से लोग बिहार छोड़ के भाग के दिल्ली क्या कहते हैं आपका यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह पे फैलने लगे थे। तो उस आतंक का जो आक्रोश है वो अभी भी बहुत लोगों के अंदर उसी तरीके से कायम है, और ये सारी जो न्यूज़ और रिपोर्ट्स आती हैं इसके बाद से वो वापस से आने लगता है। अब तेजस्वी यादव अपनी क्या कहते हैं पुत्ती चिपका के नया घर बनाने की कोशिश करते हैं, नई पेंट लगवाते हैं, फिर लालू प्रसाद यादव की करप्शन केसेस सामने आ जाते हैं, सारा पेंट पानी में बह जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है अभी इन दो क्या कहते हैं बाप बेटा के साथ। अब इस पूरी चीज में बीजेपी ने काफी हद तक लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया। उन्होंने बोला सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती माननी नहीं है। इतना ज्यादा भारी भरकम अमाउंट में उन्होंने नुकसान भी कराया था उस टाइम पर, लेकिन अब जब प्रायश्चित करने का टाइम आ रहा है तब अपना क्या कहते हैं पूरा शरीर और ये सब दिखा के कुछ ना कुछ अलग सा सिंपैथी लेना चाहते हैं कोर्ट से, और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि आप हेयरिंग पे ध्यान दीजिए ना, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे ध्यान दीजिए, आप क्यों ध्यान दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव पे और उनकी चीजों पे? अरे क्यों नहीं ध्यान दिया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ लॉ का एक टैक्टिक होता है। बहुत सी बारी बार जो क्या कहते हैं जो अपना केस लड़वाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप सिंपैथी वाइज रहिए, आप क्या कहते हैं आपके चेहरे पे एक बेचारापन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप कितने दुखी हैं, ये वो सब कुछ सब कुछ। बस लालू प्रसाद यादव ने उन सब चीजों को एक नोटबुक में लिखा, उसके बाद से अपने दिमाग में फीड कर लिया, बिल्कुल वही लग रहा है उस वीडियो के अंदर। तेजस्वी यादव की जो पूरी इमेज और इस टाइम पे जो पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, उसमें तो गिरावट देखने को मिल ही रही थी। बीच में चीजें उठी थी कांग्रेस के सहयोग के बाद से, जब ये दोनों आमने सामने दिख रहे थे तो चीजें बेटर हो रही थी। पर फिर अचानक से ना जाने क्या हुआ कि चीजें फिर से बहुत हद तक बिगड़ते हुए दिख। जी हाँ, फिर से तेजस्वी यादव का जो पूरा क्या कहते हैं पीआर था, वो सब कुछ था, वो फिर से गिरता हुआ दिख गया। अभी तेजस्वी यादव से दोबारा पूछा गया कि आप सही में क्या 1.2 करोड़ लोगों को आप गवर्नमेंट जॉब देंगे? और तेजस्वी यादव उतनी ही कॉन्फिडेंस में आपके सामने आके कह रहे हैं कि हाँ, मैं दूंगा, मैंने अपनी मैथ्स लगा ली है, मैंने अपनी डेटा फीड कर ली है, मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। किस तरीके का ये डेटा है जो समझ नहीं आ रहा है? किसी भी स्टेट के अंदर सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स कैसे मिल सकती हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। किसी भी हमारे पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन है, क्या क्या सारे देश के लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेटाइजेशन पे फिट इन हो सकते हैं? नहीं। वो पूरी इकोनॉमी और वो पूरी चीजें चलेंगी ही नहीं चलेंगी। सिमिलर मैनर में 23 लाख जॉब अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब है आपके बिहार के अंदर। उसमें अगर क्या कहते हैं 1.2 करोड़ मतलब कम से कम 80 से 90 लाख लोगों को और ऐड कर दो, तो गवर्नमेंट इतना पैसा लेकर कहाँ से आएगी? बिहार की इकोनॉमी तो वैसे भी कुछ बहुत अच्छी खासा नहीं चल रही है कि बहुत पैसा ही उनके पास आ रहा हो। तो किस बेसिस पे ये पैसे आने वाले हैं और क्या करेंगे तेजस्वी यादव? या फिर से पूरा वादा करके निकल लेंगे एंड मूवमेंट पे, जैसे पिछली बार निकले थे, या फिर कहूँ तो निकाला गया था? दोनों ही चीज थी एक तरीके से। तो इस बार भी तेजस्वी के ऊपर बहुत प्रेशर है, और उनके ये सारे जो क्या कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत इफेक्ट कर रहे हैं उनके इलेक्शन के पोजीशन के ऊपर। लोगों को भरोसा करने में दिक्कत आ रही है। एक तो आधे से ज्यादा लोग लालू प्रसाद यादव से चिढ़े रहते हैं, उसके बाद से तेजस्वी के भी 2-3 झूठ सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से तेजस्वी पर भी लोगों को इतना भरोसा नहीं रह गया है फिलहाल तक। अब देखना ये होगा कि इन सब चीजों के बाद क्या होने वाला है। क्या लालू प्रसाद यादव अपने इस केस के अंदर थोड़ी सी भी रिहाई मांग पाएंगे? क्या ये केस एंड होगा? और ये जो करप्शन केसेस उनके ऊपर लगे हैं, इनके लिए कितना फाइन होगा, क्या क्या चीजें आगे होंगी, ये बहुत मैटर करता है। क्या
लालू प्रसाद यादव कभी जेल जा पाएंगे? कोर्ट की क्या जजमेंट्स आएंगी? और इतने टाइम से जो वो करप्शन कर रहे हैं बिहार के अंदर, क्या उसका आतंक अब फाइनली खत्म होगा? क्या तेजस्वी के साथ वो आतंक फिर से शुरू हो जाएगा? ये डर सबके मन में इस टाइम पे बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी उतनी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। उनकी स्ट्रक्चर और चीजों में एक वाइड डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर काफी मेहनती आदमी है, और वो उतनी ही चीजों में कहते हैं अपना 110% देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी जीतते हुए दिख रही है, पर देखते हैं कि क्या होता है। पर लालू प्रसाद यादव की इस हरकत के बाद से स्पॉटलाइट में तो तेजस्वी पूरी तरीके से है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।